दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। दोस्तों देखेंगे आज निफ्टी और निफ्टी बैंक और सेंसेक्स ने आज कितना मूव दिखाया और आज मार्केट काफ़ी पॉजिटिव थी। तो दोस्तों आज कौन से कारण थे, क्या रीज़न थे जिसके चलते मार्केट ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी और कल कैसी रह सकती है मार्केट का पूरा दोस्तों हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे और पीसीआर डाटे से हिसाब से देखेंगे कल का क्या लेवल रह सकता है। तो दोस्तों एक एक करके हम सारा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, निफ्टी ने आज 83 पॉइंट का मूव दिखाया, लगभग आधा % इसने गेन किया। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने भी 150 पॉइंट का मूव दिखाया और 0.34% से हिसाब से इसने ऊपर की उछाल लगाई। और सेंसेक्स की बात करें तो ये भी लगभग आधा % आज ऊपर ही था 260 पॉइंट से। इंडिया विक्स की बात करें तो ये आज 1.5% गिर गया। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ये इंडिया विक्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन अगर आप बाइंग करनी हो आपने तो इंडिया विक्स जब नीचे होता है तो तब आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो जब इंडिया विक्स ऊपर होता है तब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। जब इंडिया विक्स नीचे होता है तो प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाता है, तो हमने जब बाई करनी होती है तो प्रीमियम हमें देना पड़ता है, इसलिए इसके ऑपोजिट हमें सेल करना चाहिए। तो दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक भी लेकर आया हूँ। एफआईज ने आज क्या पोजीशन थी, यूएस मार्केट कैसी है, मार्केट का मूड कैसा है, दोस्तों सारा हम एनालिसिस करेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले अगर हमने निफ्टी की बात करें तो हम इसके निफ्टी के हम चार्ट की अगर बात करें तो निफ्टी ने आज इसका जो प्रीवियस था इसका 19,310। आज ये ओपन होता है 19,320, सिर्फ 10 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये काफ़ी नीचे चला जाता है 19,296, मतलब कि 100-150 पॉइंट लगभग ये 200 पॉइंट नीचे चला जाता है। तो उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी रिकवरी आती है तो फिर ये इस अपना जो हाई बनाता है वो बनाता है 19,425। तो आज मतलब कि मार्केट सारा दिन पॉजिटिव में ही रहती है। उसके बाद स्टार्टिंग में ये थोड़ा नीचे जाता है, उसके बाद फिर ये पॉजिटिव में आ जाता है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये फिर थोड़ा सा नीचे जाके 19,393 लगभग आधा % और 83 पॉइंट के हिसाब से ये पॉजिटिवली क्लोजिंग देता है। तो दोस्तों निफ्टी के हम अभी टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझते हैं कि हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आज इसका जो ग्रीन कैंडल बनी है, कल भी इसकी ग्रीन कैंडल बनी थी, आज इसकी कल वाली कैंडल के ऊपर जाके बनी है। तो इसके जो RSI की अगर हम बात करें तो RSI इसका अब आ गया 46। तो अभी RSI इसका थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव साइन आया, इसमें बाइंग आई है। तो ये जो इसका लोअर ब्लिंजर बैंड था, ये वाइट वाली लाइन, इसने इसको कट करके अब ये ऊपर निकला है। तो इसका जो ये येलो कलर की आप लाइन देख रहे 19,317, ये इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है। अगर इसका ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को इसने एक आज ब्रेकआउट किया तो अब दोस्तों मार्केट में अब ये थोड़ा सा पॉजिटिव ये ट्रेंड दिखा सकता है। अगर ये कल और परसों इस वीक थोड़ा सा ये पॉजिटिव रहता है तो अपने ये मिडिल ब्लिंजर बैंड तक जाता है 19,550 के पास है। तो फिर ये नवा अपना हाई फिर आप ये ऊपर जा सकता है, अपने अपर ब्लिंजर बैंड को टच करने के लिए ये ऊपर जा सकता है। तो अगर हम इसके पीसीआर डाटा की अगर हम बात करेंगे जिस हिसाब से यह इस मंथ की और वीकली क्लोजिंग कहाँ पे आती है वो भी हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको पोजीशनें अपनी दोनों साइड की ही बनाकर चलना चाहिए। क्यों, पता नहीं होता कि मार्केट एक वन साइड ही अगर आप ओवरनाइट होल्ड कर रहे हो किसी भी पोजीशन को तो आपने एक साइड की पोजीशन को होल्ड कर दिया तो कल को मार्केट एक साइड बहुत आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। अगर आपने दोनों ही साइड की पोजीशन बनाकर रखी होगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। एक पोजीशन में आपको लॉस होगा, एक में आपको प्रॉफिट होगा। मैं दोस्तों अपनी पोजीशन भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैंने ट्रेडिंग किया था। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसके हम देखेंगे
पे इसके कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे। भागने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था आज अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट दोस्तों आज लगभग 3.25% ऊपर था। पावर ग्रिड भी आज लगभग 2.5% ऊपर था। हिंडाल्को भी आज 2.25% ऊपर था। इंडसइंड बैंक भी आज लगभग 2% ऊपर था। भारतीय एयरटेल की बात करें तो ये भी 2.25% ऊपर था। अपोलो हॉस्पिटल भी लगभग 2.25% ऊपर था। एनटीपीसी की बात करें तो ये भी 2.25% ऊपर था। आईटीसी भी आज लगभग 1.5% ऊपर था। यूपीएल की अगर हम बात करें तो यूपीएल भी लगभग 2.25% ऊपर था। बजाज फिंसर्व भी आज ऊपर था। इन्फोसिस भी आज 2.25% ऊपर था। कोल इंडिया भी ऊपर था। टीसीएस की बात करें तो ये भी 1%। एक्सिस बैंक भी 1%। ग्रासिम ये भी 1%। जेएसडब्ल्यू स्टील भी 1%। टाटा स्टील भी लगभग 1%। नेस्ले इंडिया भी 1%। टाइटन की बात करें तो ये भी लगभग 1%। एलटी 0.5%। टाटा मोटर 0.5%। और विप्रो की अगर हम बात करें तो विप्रो भी आज लगभग 0.5%। टेक महिंद्रा की अगर हम बात करें तो टेक महिंद्रा भी आज 0.5% से थोड़ा ऊपर ही था। आईओसी भी आज ऊपर ही था। डॉक्टर रेड्डी ने आज 0.5% से ऊपर का मूव दिखाया। एशियन पेंट की बात करें तो ये भी आज ऊपर था। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो ये भी लगभग 0.5% से थोड़ा ऊपर था। कोटक बैंक की बात करें तो ये भी आज ऊपर था। आईसीआईसी बैंक, आइसर मोटर, एससीएल टेक, ओएनजीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, श्री सीमेंट, डिवीज लैब, सन फार्मा, हीरो मोटर कॉप और अल्ट्राटेक सीमेंट। दोस्तों बढ़ने वाले आज देखिए कितने शेयर थे जो बढ़ रहे थे, और गिरने वालों में से सबसे आगे था आज रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री का आज डिविडेंड का एडजस्टमेंट था, जिसके चलते आज ये लगभग 1.5% गिर गया। इसने 9-10 रुपये का ही डिविडेंड दिया था, लेकिन ये 36 रुपीज़ आज नीचे आ गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो ये भी लगभग आज 1% नीचे था। ब्रिटानिया 0.5%, सिप्ला 0.5% से थोड़ा कम, और एसबीआई लाइफ भी 1/4% नीचे था। बीपीसीएल भी 1/4%। एसबीआई की बात करें तो ये भी लगभग 1/4% नीचे थे। मारुति की बात करें तो ये 0.2% नीचे था। एचडीएफसी लाइफ भी लगभग थोड़ा सा फ्लैट ही था, नीचे था। लेकिन बजाज ऑटो की बात करें तो ये भी थोड़ा नीचे था। एचडीएफसी बैंक भी आज नीचे था। दोस्तों अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो 12 कंपनियों के शेयर थे जो गिर रहे थे, और बाकी 38 शेयर थे जो आज भाग रहे थे। तो दोस्तों अब हम इसके पीसीआर की बात करते हैं। इसके पीसीआर की बात करें जो इस वीक की क्लोजिंग है 24 की, तो इसका पीसीआर आज थोड़ा सा ऊपर आ गया, 0.97 हो गया। और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 19,350। तो 19,300 के आसपास की इसकी क्लोजिंग हो सकती है। अगर हम इसके मंथली क्लोजिंग की बात करें जो 31 अगस्त की है, उसका पीसीआर भी अब थोड़ा और ऊपर आ गया, 1.08 हो गया। और इसकी जो मंथली क्लोजिंग की मैक्सिमम पेन है वो 19,400 के आसपास है। दोस्तों कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट होता है, कहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है, उस हिसाब से ही ये सारा डाटा निकल के आता है। तो आप अपनी पोजीशन को उस हिसाब से ही एडजस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी ट्रेडिंग को देख सकते हैं। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक का आज इसने 150 पॉइंट का मूव दिखाया, लगभग 0.34%। इसका प्रीवियस देखें तो 43,851 था। आज ये ओपन होता है 43,952। तो लगभग ये 102 पॉइंट गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना हाई बनाता है 44,113 का। तो उसके बाद फिर ये थोड़ा नीचे भी आता है 43,662 का ये लो बनाता है। तो सारा दिन उसके बाद बाज़ार फिर निफ्टी बैंक जो ऊपर ही रहता है, तो थोड़ा सा बाद में फिर ये नीचे आकर 44,000 पे क्लोज़ हो जाता है, जो इसके प्रीवियस से 150 पॉइंट का गेन था। तो इसके हम दोस्तों टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों इसके हम टेक्निकल अगर चार्ट पे आए तो इसका जो RSI वो अभी भी 36 है, जो अभी बेरिश मोड में ही चल रहा है। लेकिन आज की आप इसकी कैंडल अगर देखोगे तो ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ये आज की कैंडल में बियर और बुल्स का काफ़ी टक्कर का मुकाबला था। दोनों ही साइड में काफ़ी जोर लगा रहे थे, इसलिए जो कैंडल की विग ऊपर भी बनी है और नीचे भी बनी है। तो बॉडी जो इसकी बनी है बिल्कुल माइनर सी सेंटर में थोड़ी सी बॉडी बनी है कैंडल की। तो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि मार्केट कल कहाँ निफ्टी बैंक जा सकता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको ड्यूरिंग द ट्रेडिंग ही उस हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। ऐसे कोई
इसमें कोई बन नहीं रहा। तो इसका अगर हम देखें तो वैसे तो ये अभी भी बेरिश मोड में ही माना जाएगा, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा मूव दिखाया। तो जो आप जहाँ पे देख रहे हैं ये थोड़े दिन में यहाँ से ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है ये और 1-2 दिन इस वीक में यहाँ से यहीं पे कंसोलिडेट करे और अपना कोई नया मूव दिखाए अप और डाउन साइड में। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, इसका जो अभी इसके में देखिए किसी भी तरह का कोई मोमेंटम नहीं, ब्रेकआउट आ ही नहीं रहा। इसके ब्रेकआउट की बात करें तो ये इसका 50 डेज़ की मूविंग एवरेज की ये जेलो लाइन है जो 44,700 के पास है। अगर इस पे ऊपर मार्केट जाती है, इसको टच करता है, तो उसके बाद फिर ये इसका RSI है, ये भी 50 के प्लस या 50 के पास आ जाएगा। तो इसमें एक फिर नया सा बुलिश मोड आ सकता है। तो अभी इसके आसपास आप देख रहे हैं कोई भी मूविंग एवरेज जो अभी नीचे की लाइन है 150 डेज़ की है, ये अभी इसने इसको ब्रेक डाउन किया, कल इसने इसको क्रॉस करके ऊपर आया था। तो अभी इसमें कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस है नहीं निफ्टी बैंक में। तो अभी आप सारा इसको देखकर ही अपनी ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके दोस्तों देखेंगे आज कौन से शेयर थे जो इसके भाग रहे थे। बैंक की अगर हम बात करें तो आज सबसे आगे था इसका इंडसइंड बैंक, आज लगभग 1.9% भागा। एक्सिस बैंक आज 1% ऊपर था और वहीं IDFC फर्स्ट बैंक भी लगभग 1% ऊपर था। आधा परसेंट आगे था कोटक बैंक, बंधन बैंक भी आज आधा परसेंट ऊपर था, ICICI बैंक भी आज आधा परसेंट ऊपर था। फेडरल बैंक की अगर हम बात करें तो वो लगभग आज फ्लैट ही था। तो गिरने वाले सबसे आगे था आज PNB, तो जो गिरने वाले तो वो भी लगभग आज 0.25% गिरा। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आज लगभग 0.4% गिरा। एजो स्मॉल फाइनेंस बैंक 0.3% गिरा। SBI आज लगभग 1/4% गिरा और HDFC बैंक की बात करें तो ये लगभग आज 0.8% गिरा। तो गिरने वाले जो शेयर थे थोड़े, मतलब कि 5 शेयर थे जो गिर रहे थे और 7 शेयर थे जो चढ़े थे। तो चढ़ने वाले जो ऊपर वाले शेयर थे वो आज परसेंटेज में ज़्यादा थे, गिरने वाले जो शेयर थे आज वो परसेंटेज उनकी कम थी। तो अगर हम इसके PCR की बात करें तो अभी हम इसके PCR की दोस्तों निफ्टी बैंक का अगर 24 अगस्त जो इस वीक की क्लोजिंग है इसका PCR आप देखेंगे तो ये अब थोड़ा सा ऊपर आ गया, 1 नंबर पे आ गया, 1.00 पे आ गया। और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग आ रही है वो आ रही है राउंड फिगर ही 44,000 के आसपास आ रही है जो आज की इसकी क्लोजिंग है। तो आप ये देख सकते हैं आने वाले 2-3 दिनों में बाज़ार ये निफ्टी बैंक जो यहाँ पे कंसोलिडेट ही करेगा। हो सकता है कल यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर जाए या 100 पॉइंट ऊपर जाए या नीचे जाएगा, फिर अगले दिन उसको ऐसे करके एवरेज करके थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और क्लोजिंग जो करेगा जो 44,000 के आसपास की ही करेगा। तो आप अपनी पोजीशन को उस हिसाब से ही एडजस्ट करके चलें। अगर हम इसके मंथली क्लोजिंग की अगर बात करें तो उसका PCR अभी भी थोड़ा नीचे था, लेकिन आज थोड़ा ऊपर आया, 0.87 है। और इसकी मैक्सिमम जो मंथली क्लोजिंग आ रही है वो इस मंथ से फिर इस वीक से अगले वीक जो आएगी वो 44,200। कहने का मतलब ये इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो 44,000 और 44,200, इस वीक की 44,000 और उसके नेक्स्ट जो वीक जो 44,200 का मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है। तो आप नेक्स्ट वीक तक इसको लगभग 100 पॉइंट या 200 पॉइंट प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं। निफ्टी बैंक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ये 44,400 500 तक भी क्लोजिंग कर सकता है और नीचे 44,000 या 43,900 के आसपास भी ये क्लोजिंग कर सकता है। पूरा एग्जैक्ट आपको कोई दोस्तों नहीं बता सकता 100%, लेकिन थोड़ा बहुत आप अपना माइंड यहाँ पे लगाकर थोड़ा लेवल को देख सकते हैं। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे FIs की। क्या दोस्तों अगर हम FIs की बात करें तो आज FIs ने देखिए कैश में 1,901 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो वही DIs ने क्या किया, DIs की बात करें तो इन्होंने 626 करोड़ की बाइंग की है। FIs ने आज माल बेचा और DIs ने माल आज खरीदा। वहीं फ्यूचर में अगर हम देखें तो FIs ने जो फ्यूचर में आज ये मतलब कि अभी इसका डाटा जो 18 तारीख का ही आता है, एक दिन जो थोड़ा डाटा लेट मिलता है, तो इसमें इन्होंने 1,071 करोड़ की इन्होंने बाइंग की थी। तो वहीं पे इनमें फ्यूचर के जो ये इंडेक्स के जो फ्यूचर थे इसमें इन्होंने बाइंग की थी। तो इंडेक्स की जो ऑप्शन थी उसमें इन्होंने 500 लगभग 500 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की। तो अब तक अगर हम सारा डाटा देखें इसका तो अब तक अगस्त मंथ में इन्होंने 55,648 करोड़ की इन्होंने नेट बाइंग की है और इसमें इन्होंने 3,130 करोड़ की सेलिंग की है। तो इस तरह से ये सारे डाटे को मैनिपुलेट करते हैं
तो इस चक्कर में जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे इनके झांसे में फंस जाते हैं। अगर हम इसके फ्यूचर में स्टॉक की बात करें तो इन्होंने फ्यूचर के जो स्टॉक्स थे, स्टॉक के जो फ्यूचर होते हैं उसमें इन्होंने 2124 करोड़ की सेलिंग की थी 18 अगस्त को, और नेट इस मंथ अगस्त मंथ का अगर हम डाटा देखें तो लगभग इन्होंने 20,980 करोड़ की सेलिंग ही की है। तो उसके चलते इन्होंने जो स्टॉक की ऑप्शन थी उसमें भी इन्होंने लगभग 1505 करोड़ की सेलिंग की है। तो इसमें 18 तारीख की बात करें तो इसमें इन्होंने 64 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। तो इस तरह से आप ये सारा डाटे को मैनिपुलेट करते हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट, अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, जो मेजर इसके इंडेक्स थे, ये हमारे बाज़ार हैं निफ्टी और निफ्टी 50, ये आप देख रहे हैं। डॉ जोन की बात करें तो डॉ जोन भी अब 158 पॉइंट नीचे है। S&P 500 देखें ये थोड़ा सा ऊपर है। नैस्डैक थोड़ा 94 पॉइंट ऊपर है। स्मॉल कैप 2000 भी ऊपर है। S&P 500 विक्स देखें ये भी ऊपर है। तो ये थोड़े काफ़ी बाज़ार इनके थोड़े नीचे हैं, थोड़े ऊपर है। अभी बाज़ार आप देख रहे हैं मार्केट लाइव चल रही है। कनाडा का बाज़ार देखें तो लगभग 32 पॉइंट ऊपर है। यूरो स्टॉक्स ऊपर है। तो ये सारे बाज़ारों का मूड माहौल, अब यूएस बाज़ार की बात करें तो काफ़ी थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट में दिख रहा है। जो पिछले लास्ट वीक थोड़ा नेगेटिविटी थी मार्केट में, यूएस मार्केट में, वो अब थोड़ी पॉजिटिविटी में चेंज होती हुई दिख रही है। ये सारा आप देख रहे हैं सारे के सारे जो यूएस के बाज़ार हैं पॉजिटिव में। बस ये चाइना के जो इंडेक्स हैं ये सारे लालगी में ही हैं। चाइना के इंडेक्स सारे गिरे पड़े हैं। और ये देखें हांगकांग, ताइवान वेटेड, कॉस्पी, ये सारे बाज़ार गिरे हुए हैं। अगर दूसरे अगर हम ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें, जो मेजर इंडेक्स थे ग्लोबल के, ऑस्ट्रेलिया की बात करें ये भी आज गिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग गिरा हुआ है। हांगकांग, टाइटन्स, इंडोनेशिया, ये जापान भी थोड़ा सा जो फ्लैट ही है। मलेशिया थोड़ा सा फ्लैट ही है, बल्कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ। सिंगापुर थोड़ा सा नेगेटिव है। और साउथ कोरिया की बात करें तो ये भी 2 पॉइंट ही ऊपर है। ताइवान वेटेड ये भी नीचे है। तो चाइना के ये सारे बाज़ार आप देख रहे हैं नीचे है। तो मार्केट का जो मूड माहौल है यूएस मार्केट का वो थोड़ा सा मिक्स सही है। बहुत सारे बाज़ार गिरे नहीं हैं और बहुत सारे बाज़ार चढ़े नहीं हैं। मार्केट एक रेंज में काम कर रहे हैं, कंसोलिडेशन फेज़ के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट का मूड कैसा है अभी मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों मार्केट का मूड अब कितना एक्सट्रीम फियर में आ गया आज। लेकिन कल से थोड़ा सा ये बेटर हुआ है। कल 12 पॉइंट तक का 12 पॉइंट तक आ गया था, आज ये थोड़ा सा बढ़ गया, आज ये 20 पे आ गया। अब थोड़ा सा लोगों का जो डर था वो कम हो रहा है। तो इस तरह से मार्केट का मूड माहौल जो थोड़ा ऊपर की साइड में आ रहा है। तो दोस्तों जो दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट के, जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं, वो अगर हम देखें तो यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, 10 ईयर यील्ड की बात करें, और यूएस आईएनआर की बात करें, तो ये सारे के सारे जो इंडेक्स थे ये इनका माहौल थोड़ा मिक्स ही ट्रेंड चल रहा है। कुछ 4 में से 2 इंडिकेटर जो हमारे फेवर में हैं, 2 इंडिकेटर वो हमारे अगेंस्ट है। तो इस तरह से मार्केट का मूड माहौल बल्कि मिक्स ही है। मार्केट कोई इस तरह से कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो जैसे बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि मार्केट बहुत गिर गई है, वैसे लास्ट वीक गिरे थे, तो आपने पोजीशन को अगर होल्ड करके रखा था तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट फिर आप रिवर्सल आएगा, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कहाँ पे ट्रेड किया था वो अभी मैं आपके साथ ये पोजीशन देख रहे हैं। ये मेरी पोजीशन है जिसमें मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर की 2500 की कॉल और 2600 की पुट को सेल किया हुआ। तो इसका आज मेरा 8000 का लगभग लॉस शो कर रहा है। लेकिन लास्ट कल का ये लॉस जो था वो था 9200, लगभग 1000 आज इसमें कम हुआ। तो 1000 कम होने के कारण आज ये 10 रुपये शेयर ऊपर गया। तो आप ये देखिए ये शेयर ऊपर गया तो इसमें मेरा लॉस कम होना था, इसमें लॉस कम हो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाना था। लेकिन 10 रुपये की अगर हम देखें तो 10 रुपये की शेयर की मूवमेंट भी आई है। तो उसमें दोनों साइड की मेरी पोजीशनें थी, जिसके चलते मेरे प्राइस में कोई मतलब कि लॉस कम हुआ, बड़ा नहीं है। जैसे अगर 10 रुपये ये मार्केट ऊपर गई है तो एक साइड में प्रॉफिट होना था, एक साइड में लॉस होना था। तो ये सारा एडजस्ट करने के बाद भी मेरा जो आप देख रहे हैं लगभग इसने
अगर देखें तो 3 साढ़े 3 4 रुपये का इसने टाइम डीके की वैल्यू का बेनिफिट दिया है दोनों में। अगर दोनों को मिलाकर देखें 300 शेयर का एक लॉट है, अगर ये इसने 3 रुपये का लॉस 3.5 रुपये का दिया लगभग, तो 1050 1100 रुपये का इसने टाइम डीके की वैल्यू का बेनिफिट दिया है। तो इस तरह से दोस्तों हमें अपनी पोजीशन को दोनों साइड ही मतलब कि हेज करके चलना चाहिए। जैसे ये मैंने अपनी पोजीशन को हेज करके चल रहा हूँ, जहाँ पे आगे मैं आपको इसको बताता हूँ। ये मैंने जो 2500 की कॉल है इसको मैंने बेचा कितने पे है, ये लगभग 59 रुपये 50 पैसे। तो ये 2559 पे ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर जहाँ तक ये शेयर ऊपर जाएगा तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा। तो जहाँ ये पुट की बात करें तो ये मैंने 32 रुपये में, इसका मतलब ये 2568 ये मेरा नीचे का लेवल है। अगर मार्केट इसके बीच ही क्लोज़ करती है 2500 और 2600, इस लेवल 2560 और 2560 और 70 के बीच ही अगर ये शेयर क्लोज़ कर जाता है तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मैंने सारा अपना जो कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि अगर 2510 पे क्लोज़ होता है तो कितना लॉस प्रॉफिट होगा, 20 पे होगा तो कितना होगा, 30 पे होगा तो कितना होगा, 40 पे होगा तो कितना प्रॉफिट लॉस होगा। लेकिन अगर ये इस वीक, अभी ये जो वीक आज मंडे को स्टार्ट हुआ, अगर इस वीक ही ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट ही रहा, ऊपर इसने मूव ऊपर नीचे ना दिखाई, तो अभी जो इसका जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है ना, वो आ रही है 2560 के पास। तो जो आज इसका प्राइस है लगभग 2560 में अगर ये क्लोज़ होता तो फिर मेरा इसमें कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट थोड़ा सा मतलब कि माइनर सा 1000-1500 का प्रॉफिट या लॉस होगा। मैं इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने अभी इसकी देखी हुई है, तो वो मैंने लिख के रखा हुआ। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।